आपने जो प्रदर्शन किया था 22 सितंबर को 24 को सॉरी, आपने जो 24 तारीख को प्रदर्शन किया था उसमें आपकी संख्या काफ़ी थी कर्मचारियों की। इसका मतलब है सारे कर्मचारी आप पे विश्वास करते हैं। जो लोगों का विश्वास ही था जो आपके पीछे वो खड़े थे, तो उनको लियाकत भाई जी, हमने बड़ी ईमानदारी के साथ में अपना प्रदर्शन किया है। 24 तारीख को जो दिल्ली के जल मंत्री हैं श्रीमान सत्येंद्र जैन जी, हमने उनके आवास का घेराव करने का अपना निर्णय लिया था। उस पर हमारा संगठन दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी संगठन अपने निर्णय पर अटल रहा और वो प्रदर्शन हमने किया। बहुत अच्छा। तो उम्मीद क्या है? प्रदर्शन में हमको बाधाएं भी आई और हमारे लिए चुनौती भी थी कि एक तरफ संयुक्त मोर्चा भी अपना 10 यूनियन लेके अपने प्रदर्शन कर रहे थे और हमने भी 2 दिन बाद में अपना प्रदर्शन रखा था। वो विषय उस समय पर भी आपने पहले उठाया। जी बिल्कुल। हमने प्रदर्शन किया है कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के। हमारा संदेश है कि हमने सरकार को और दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन को हमने अपना संदेश देना है और सरकार को ये बताना है कि दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो जायज समस्याएं हैं। हमने उनको उस तरफ उनका ध्यान हमने आकर्षित कराया। दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको बहुत सारे मुद्दे थे और वो उन सबको लिए सोच रहे हैं, और जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनकी आशाएं जग गई, उनको लगा कि अब कुछ होने वाला। तो क्या 1 महीने बाद हम ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से कि क्या कुछ लग रहा है कि कर्मचारी की जो डिमांड है उसमें क्या उपलब्धि हुई? उसमें लियाकत भाई जी, जब हमने प्रदर्शन किया था तो जैन साहब के आवास पर हम गए थे। वहाँ उनके ओएसडी से हमारी बात हुई थी। हमने उनको ज्ञापन दिया था अपना प्रदर्शन का। तो ओएसडी महोदय ने ये कहा था कि हम अभी मंत्री साहब नहीं है यहाँ पर और हम आपकी जो समस्याएं हैं ये प्रशासन को हम आपकी समस्याओं को पहुंचा देंगे, उनको अवगत कराएंगे और मंत्री साहब इस पर स्वयं स्वतः संज्ञान लेंगे। उसमें हमारे विभिन्न मुद्दे थे। उसमें प्रथम हमारा मुद्दा था कि दिल्ली जल बोर्ड में जो सहायक कैटेगरी है, जो असिस्टेंट कैटेगरी है, एपीडी से पीडी का मर्जर का विषय था, जो पिछले लगभग हम 24 वर्ष से उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस विषय को प्रशासन ने अपने संज्ञान में लिया है। हम आगे के रास्ते पर उस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने हमारी जो फाइल थी उसको मूवमेंट किया प्रदर्शन के बाद में, और जो मेंबर साहब सीओ साहब की अप्रूवल होनी थी उस अप्रूवल को उन्होंने किया। दूसरा जो हमारा मुद्दा था कि दिल्ली जल बोर्ड में 2016 से जो बेलदार लगे हैं, जो सीजी ग्राउंड पर आए हैं, सीजी ग्राउंड यानी कंपनसेशन ग्राउंड, जो हमारे साथी थे जो सुरक्षित हार गए अनेक कारणों से, क्योंकि जल बोर्ड में डेथ रेस ज्यादा है, यहाँ पर रेसो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर या तो हम बिजली में काम करते हैं या सीवेज के संपर्क में रहते हैं, उससे हमारे शरीर को काफी हानि होती है। तो इसीलिए जो हमारे कर्मचारी लिए गए थे, हमने ये कहा था कि हमारे जो कर्मचारी 2016 से लिए उनको पक्का किया जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए। ये डिमांड हमारी शामिल थी। तो अब हमको ये मालूम पड़ रहा है कि प्रशासन ने उस पर भी संज्ञान लिया है। बहुत बात है कि आपकी जो डिमांड थी उस पर डिपार्टमेंट जो है वो संज्ञान ले रहा है। हाँ जी। तो क्या ये इसके अलावा बहुत सारी और डिमांडें जो कर्मचारियों की ज़रूरत थी, जैसे कि एमटीएस या बेलदार की पोस्टों को ख़त्म करना, उसकी जगह कोई और पोस्ट? हमारी प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन इसमें एक नई कैटेगरी बना करके अलग से नाम दे करके, कैटेगरी तो नहीं है लेकिन जो बेलदार है उसको फील्ड असिस्टेंट का नाम दे करके उसको विभाग अपना सम्मानित करना चाहता है। ये मंत्री साहब ने भी बार बार जब मंत्री साहब से मिले हैं और भी साथी हमारे मिले हैं और हमने भी प्रयास पूरा किया है, तो उसमें फील्ड असिस्टेंट का नाम दे करके बेलदार के कैडर को चेंज किया जाएगा, उसका नाम ये रखा जाएगा। ये भी प्रशासन के संज्ञान में है और प्रशासन इस पर भी कार्रवाई कर रहा है। जल बोर्ड में जो कर्मचारी हैं वो अब उनकी ऐसी मंशा होगी, ये इस तरह से समझने लगे हैं कि मंत्री जी ने बहुत सारे आश्वासन दिए अब तक और कोई एक ऐसा नहीं दिखा जो पूरा हो रहा हो। तो आपको मंत्री जी की बातों से या आश्वासनों से कितनी उम्मीद है? हमको उम्मीद इसलिए करनी पड़ती है मंत्री साहब से कि दिल्ली जल बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं
जल मंत्री हैं, चेयरमैन हैं जल बोर्ड के। अगर हम मंत्री साहब से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? उम्मीद हमको बहुत है उनसे, बिल्कुल। लेकिन अभी तक वो हमारी उम्मीदों पर अभी तक खरे नहीं उतर पाए। जैसा कि दिल्ली के चुनाव से पहले हमको आश्वासन दिया गया था, दिल्ली जल बोर्ड में उस समय के जो मंत्री थे, उस समय जो देख रहे थे, और अपने सीएम साहब ने जो स्टेडियम के अंदर सभी कर्मचारियों को बुलाया था, ये कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने मेरा पहले ही बहुत सहयोग दिया है और मैं ये चाहता हूँ मुझे आगे भी उनका सहयोग मिले। तो हमने ये आश्वासन दिया था कि हम आपका सहयोग करेंगे। तो दिल्ली जल बोर्ड के सीएम साहब ने हमको ये आश्वस्त किया था कि जो भी जीतने के बाद में सरकार की मीटिंग होगी, पहली दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें 66% सहित जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं आपके, मैं उन सबको हल करूंगा। तो हमें उम्मीद तो बहुत है, आज भी हमको उम्मीद है और उम्मीद करना हमारा जायज बनता है क्योंकि वो मालिक हैं सरकार के। लेकिन अभी तक वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। हम प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं, हम उनको जगा रहे हैं कि आपने हमारे साथ ये वायदे किए थे, ये हमारी समस्याएं हैं, मतलब उन समस्याओं को आप हल करिएगा। एक भी वादा पूरा नहीं किया? मतलब वायदे अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन वायदे कुछ जो मुद्दे हैं वो हमारे हल होने की कगार पर हैं। जैसे असिस्टेंट कैटेगरी का मुद्दा है मर्ज करने का, तो इसमें भी प्रशासन को जागरूकता आई है, या तो प्रशासन को स्वयं आई हो या मंत्री साहब ने जो हमको आश्वस्त किया था या मंत्री साहब के माध्यम से उन्होंने किया हो कि असिस्टेंट कैटेगरी को मर्जर करने के लिए पीडी को सहायक श्रेणी थी, उसको अगली पीडी में जो कैटेगरी है जो पीडी की, उसमें मर्ज करने के लिए हम अंतिम स्टेज पर पहुंच गए। तो जो अगली जैसे एपीडी को पीडी बना देंगे, तो क्या पीडी का स्केल भी मिलेगा? हाँ, उनको सबको पीडी का ही स्केल मिलेगा, जो लगभग वैसे तो सभी एपीडी एमएससीपी एसीपी ले चुके हैं, उनको मिल रहा है। लेकिन जिसको भी नहीं मिल रहा होगा तो उनको सबको जो पीडी का स्केल प्राप्त होगा, जहाँ से भी उनको मर्ज करेंगे वहाँ से उनको आर्थिक लाभ उनके जो भी होने उनको उसके आर्थिक लाभ भी होगा, और उनकी कैटेगरी उनका ए हटा करके जो सहायक पंप चालक थे वो पंप चालक कहलाए जाएंगे। ये अंतिम चरण में है और इसकी मेंबर साहब से और सीओ साहब से अप्रूवल हो चुकी है। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी भी था। हाँ, बहुत जरूरी है। तो ऑलरेडी पीडी का ही काम कर रहे थे। जल बोर्ड में आज भी बेलदार और एपीडी की संख्या सबसे अधिक है। जी, और वही पूरे विभाग को चलाता है। ये बड़ी विडम्बना है, हमारी सरकार की समझ में नहीं आता और हमारे प्रशासन को समझ में नहीं आता कि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ हमको अधिकारी चाहिए, बिल्कुल टेक्निकल कैडर चाहिए, हमको शिफ्ट इंचार्ज फोरमैन चाहिए। तो जितना भी हमारा जिस रेशो से जो हमारा पीडी है एपीडी है, उसी रेशो में शिफ्ट इंचार्ज होना चाहिए, उसी रेशो में फोरमैन होना चाहिए, ताकि काम हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। चाहे साइड हमारी आरएमओ पर है ठेके पर, लेकिन वहाँ कर्मचारी उनकी देखरेख करने वाला फोरमैन और सुपरवाइजर अगर दिल्ली जल बोर्ड का होगा तो काम वहाँ पर सुचारू रूप से होगा, व्यवस्था अच्छी होगी, हम दिल्ली की जनता को अच्छी सेवा दे सकेंगे। दूसरा इसमें और जो मुद्दा आपने रखा, जो नाम चेंज करना था, काफी समय से हम ये कह रहे थे भाई एमटीएस सरकार कह रही थी इसको एमटीएस रख देते हैं। हमने कहा कि भाई ये टेक्निकल बेलदार हैं, एमटीएस का मतलब तो ये है कि आप इससे कहीं भी कुछ भी काम ले सकते हो, मल्टीटास्क स्टाफ है, लेकिन ये टेक्निकल है हमारा सब बेलदार, ये इलेक्ट्रीशियन के फोरमैन के शिफ्ट इंचार्ज के संपर्क में रहता है सब। तो इसको कोई ऐसा उपयुक्त नाम दिया जाए जिससे इसका सम्मान हो। तो सरकार ने विभाग ने जो तय किया है कि हम इसका नाम फील्ड असिस्टेंट रख लेंगे, इसका नाम हम रखने पर तैयार है प्रशासन। इसकी भी अंतिम चरण में फाइल है और इस पर ही जल्दी ही आपको अच्छा सूचना आपको प्राप्त हो। बहुत अच्छा। हम तो चाहते जितनी कर्मचारियों की तरफ से जो डिमांड आती है उनको आप रखते हैं डिपार्टमेंट के सामने, और उसके पॉजिटिव रिप्लाई आए ये तो हम चाहते ही हैं। कर्मचारी भी इसीलिए आप लोगों के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि आप लोग किसी तरह से इन कामों को। अच्छा, एक और चीज़ थी जहाँ कि पीएफ का मसला था कि लोगों को पीएफ की अपनी डिटेल नहीं मिल रही, पीएफ का पैसा कितना जमा हो रहा है कितना नहीं जमा हो रहा। इसको लेकर मुझे पता है कि आप लोग सत्येंद्र जैन जी के पास भी गए थे। सत्येंद्र जैन जी ने 1 महीने का टाइम दिया था कि मैं 1 महीने में ऐसा कुछ कर दूंगा, लेकिन शायद 1 महीना जो उन्होंने टाइम लिया था वो भी 1 साल हो गया है। उसमें लियाकत भाई जी, सरकार और प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है
वो हमें ठीक नहीं लगता है। उससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उसी नाराजगी को देखते हुए और बाकी कई विषय थे, इन सभी विषय को लेकर के ही हमको धरना प्रदर्शन तो उतारू होना पड़ा। जब भी हमने विभाग से समय लिया, हमने हमारी प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई, प्रशासन ने सदैव ये कहा कि हमको 1 महीने का समय दीजिएगा, और ये 1 महीने का समय पिछले 1.5 वर्ष से चलता आ रहा है कि जब भी आप मुलाकात करेंगे तब भी वो 1 महीना और 20 दिन का समय मांगेंगे। अभी पिछले हफ्ते भी हमारी सदस्य प्रशासन जी से मुलाकात हुई है, उसमें हमने ये सारे विषयों को रखा। तो उसमें पीएफ के विषय को जब हमने रखा तब भी उन्होंने ये कहा कि 20 दिन से और 1 महीना, अब वो 1 महीने से थोड़ा सा नीचे भी आ गए कि 20 दिन से और 1 महीने के अंदर आपको इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हमने कंपनी जो NIC कंपनी है हमने उसको दिया है और हम इसका बहुत ही जल्दी निपटारा करेंगे, इसको बहुत जल्दी हम डिजिटल कर देंगे। बहुत अच्छा, ये हमको इसमें सुझाव मिला, उनकी तरफ से आश्वासन मिला है। जी जी जी। और एक चीज़ और है सर कि जैसे जो CG ग्राउंड के बच्चे हैं तकरीबन 2016 से, और अब तकरीबन 1500-2000 बच्चे हैं जो CG ग्राउंड पर ही हैं और अभी तक वो रेगुलाइज नहीं हुए, जबकि RR कहती थी कि 720 हाजिरी पर रेगुलाइज कर देंगे। आखिर इतना वक्त क्यों लगे जा रहा है? ये विभाग की अपनी RR है, विभाग ने ही RR बनाई थी। विभाग में कुछ अधिकारी जो बैठे हैं उनके अंदर एक नकारात्मकता भरी हुई है। वो उसमें ये देखते हैं नकारात्मकता में कि हम कर्मचारियों के काम को कहाँ पर लटका सकते हैं, इस पर कहाँ पर अड़ंगा लगा सकते हैं। वो उसको पॉजिटिव दिशा में नहीं देखते कि इसमें ऐसा कौन सा पॉजिटिव क्लू है, पॉइंट है जिसके आधार पर हम इस काम को कर सकते हैं। जी। उन्होंने LDC लिए थे, उसके बाद उन्होंने बेलदार लिए थे PCMR, अभी उन्होंने 720 हाजिरी का उन्होंने सरकार ने अपना बनाया था। हमारे विभाग ने, दिल्ली जल बोर्ड ने, उनकी अपनी ही सर्कुलर हुआ था कि 720 हाजिरी जब हो जाएंगी तो हम उनको नियमित कर देंगे, उनको रेगुलर माना जाएगा। लेकिन उनकी 720 हाजिरी छोड़िए, उनकी 2000 हाजिरी से ऊपर है। जी। विभाग उसमें ये देख रहा है कि अड़ंगा कहाँ पर लगा जाए। अब विभाग ये कहता है कि जी हमारे पास तो LDC पोस्ट कम है, तो हम इनको कैसे करें। तो ये तो विभाग को पहले सोचना चाहिए था। जब विभाग ने उनको ले लिया, अगर वो कहीं अपना दूसरी जगह जाते, कहीं नौकरी करते, कुछ भी कार्य करते, उन्होंने अपना भविष्य यहाँ पर दिया है, वो बच्चे अपनी जवानी को जल बोर्ड के लिए दे रहे हैं, तो ये विभाग का दायित्व बनता है उनके इस कार्य को पॉजिटिव देखते हुए, विभाग को अपने आदेश को देखते हुए, जो आदेश दिया था 720 हाजिरी का, उनको तत्काल अविलंब किए हुए उनको रेगुलर करना चाहिए। लेकिन सरकार जो अभी एक सीढ़ी आगे बढ़ रही है, सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है हमारा कि अभी हम LDC पर तो विचार करेंगे किस प्रकार से करना है, लेकिन जो बेलदार साथी हैं अभी उनके लिए फाइल को मूवमेंट करने की तैयारी में है। बेलदार PCMR, हाँ, बेलदार PCMR को जी। उनकी फाइल को मूवमेंट करने की तैयारी में है, जो प्रशासन से हमारी बातचीत हो रही है बार बार। अच्छा। अभी LDC का उन्होंने रोका है, लेकिन LDC के संबंध में भी हमने उनको ऐसे सुझाव दिए ताकि उनका सबका भला हो सके। जी जी। एक चीज़ और है रामउतार गौड़ की, कि जो ये CG ग्राउंड पर बच्चे रखे गए थे 2016 में, 2018 में जो भी रखे गए हैं, अगर CG ग्राउंड पर ही उनको रखा है तो CG ग्राउंड का तो रूल ये कहता है कि भाई आप जो है K1 से रेगुलाइज अपॉइंट करें। अपॉइंट तो रेगुलाइज किए नहीं उन्होंने मस्टोल पर रख दिया। मस्टोल का जो रूल था वो था कि भाई 720 हाजिरी जिनकी हो जाती है उनको हम रेगुलाइज करेंगे। ये कहते हैं ये हमने CG ग्राउंड पर रखे हैं। CG ग्राउंड पर तो फर्स्ट डे से रेगुलर होते हैं। CG ग्राउंड में जो रूल बनता है, हाँ। और नहीं भी बनता हो तो प्रशासन को ये चाहिए कि जिसके परिवार से जो व्यक्ति जल बोर्ड में सेवा दे रहा था 20 साल 25 साल जिसने सेवा दी है जी। वो व्यक्ति स्वर्ग से धार गया, उसने अपनी जवानी पूरी जल बोर्ड को दे दी। अब उसके परिवार से आपने एक बच्चे को लिया है, उनके तो घर परिवार की उनकी तो आय तो चली गई, घर से व्यक्ति भी चला गया, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। उनको उसी समय से रेगुलर लेना चाहिए। ये विभाग ने नहीं लिया, विभाग इस कार्य को नहीं कर रहा, तो ये विभाग की कमी है। हम विभाग को यही कहते हैं कि जब आप CG ग्राउंड पर किसी को ले रहे हैं तो आपको शुरू से ही उसको रेगुलर लिया जाए। इसका मतलब ये है, लेकिन विभाग ये कहता है कि हमने रेगुलर मस्टोल पर ले लिया है, उसको ब्रेक नहीं दे रहे हैं। सर देखो, हमारे साथ में जो संख्या थी, हमें आप जैसे जो हमारे साथी थे उन्होंने बताया जी कि और भी प्रदर्शन हुए, उनसे दूनी संख्या हमारे प्रदर्शन में कर्मचारी साथियों की थी। जी। उस सबसे हमको एक ताकत मिलती है।
जब हमारे साथी सब एकत्रित होते हैं तो एक एनर्जी हमें प्राप्त होती है और उनका हमारे ऊपर विश्वास है, कर्मचारियों को हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे संगठन के ऊपर विश्वास है। इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी संगठन भारतीय मजदूर संघ की जो हमारी पूरी टीम है, जिसमें हमारे बड़े भाई इंद्रपाल जी हैं, यूनियन में भी प्रेसिडेंट हैं, हमारे जोगिंदर शर्मा जी महामंत्री हैं, अपने हमारे विनोद चौहान साहब बड़े ही कर्मठ और लगभग 30 वर्ष की इनकी तपस्या है संगठन में कार्य करते हुए, 30 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व है। अपने अमित जी हैं, अपने भाई बरिंदर जी प्रभारी हैं ये उत्तर पश्चिम में, ये पूरे साथी हैं, अपने रामगोपाल जी हैं। तो ये पूरी दिल्ली में पूरी टीम घूमती है। और जो टीम के मैंने अभी आपको नाम लिए, ये मैंने बहुत ही आपको संक्षिप्त में एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया। इस पूरी टीम की जो कर्तव्य निष्ठा है, ईमानदारी के साथ में काम करना, निस्वार्थ काम करना, उस सबको कर्मचारी आज दिल्ली जल बोर्ड में देख रहा है कि कौन सी टीम और कौन यूनियन कर्मचारी हित में लगी हुई है और निस्वार्थ सेवा में लगी हुई है। हम जब ये कार्य करते हैं तो हमारा मन को अपने को संतुष्टि होती है कि हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और जब वो एकत्रित होते हैं, हमारी कॉल पर आते हैं, तो उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। उससे हमें एहसास होता है कि हम अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा जो रास्ता है वो ठीक है काम करने का। बहुत अच्छा। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि कर्मचारी जो है सभी यूनियनों के प्रदर्शन, मैं आपके प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, जो सभी यूनियनों ने जो प्रदर्शन किए इतने सारे, उसके बाद 1 महीना हो गया तकरीबन, अब आप कर्मचारी को क्या कहना चाहते हैं? कर्मचारी जो आपका इंतज़ार कर रहा है कि कोई जवाब आए, कोई रिस्पॉन्स आए, क्या क्या उम्मीदें हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? उन्हें उम्मीद रहे। हमारे साथियों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ये उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद उनको बरकरार रखनी चाहिए। लड़ाई चाहे हमको कितनी भी लड़नी पड़े, हमें संघर्ष करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आराम से हमको कोई थाली में परोस करके दिया जाएगा। हमको उद्यम और परिश्रम, हमारा संघर्ष है, हमें संघर्ष करने से ही सफलता प्राप्त होगी, कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। और मैं अपने साथियों को हमेशा कहता हूँ, उद्यमे नहीं सिद्धन्ते काराणि न मनोरथ नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। कि जिस प्रकार से जंगल का राजा होते हुए भी शेर के मुख में मृग अपने आप नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से हमको संगठित होकर के अपना कार्य करना है, परिश्रम करना है। जिस प्रकार से सिंह परिश्रम करता है अपने शिकार के लिए और उसके मुख में तभी उसका शिकार आता है, चाहे वो जंगल का राजा है, उसी प्रकार से हम सक्षम बने, संगठित रहें। मेरी ये संदेश है, एकजुट रहें। और आप चाहे कहीं भी जुड़ें, लेकिन किसी न किसी संगठन से जुड़ करके अवश्य रहें, तो कर्मचारी की ताकत बनी रहेगी। आपकी ताकत होगी तो हमारे काम होते रहेंगे। ये मेरा संदेश है जल बोर्ड कर्मचारियों को। तो ये थे रामावतार गौड़ जी, जो BMS के अध्यक्ष हैं और दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी संगठन, दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी संगठन BMS के अध्यक्ष हैं। और आपने इनकी बातें सुनी, इनके सभी साथी इनके साथ आए हुए हैं। और उम्मीद जैसे कि इन्हें है पूरी उम्मीद कि ऐसे काम होंगे, मुझे भी उम्मीद है। और मैं कहता हूँ आप लोगों को भी उम्मीद होनी चाहिए। पूरा विश्वास रखें, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन सारे काम पूरे होते हैं। और यही हमारा विश्वास है कि ये सारे काम होंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे ही चाहता हूँ। धन्यवाद।